शुक्रिया इमरान। और बोकारो में जमीन को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हत्या का आरोप भूमाफियाओं पर लगा है, तो वहीं बीजेपी ने हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही मृतक के परिवार को 20 लाख का मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। जमीन के लिए खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की हत्या, कई लोग घायल, भूमाफियाओं पर हत्या का आरोप। बोकारो में जमीन के लिए खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। घटना पिंडरा जोड़ा के तेली डी का है। आरोप है कि खाता संख्या 309 की 81 डिसिमल जमीन पर विवाद हुआ। भूमाफिया जबरन इस आदिवासी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब रैयतों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें सुरेश कुमार मुर्मू की मौत हो गई। नारायणपुर तेलेडी खाता नंबर 309, वहाँ पे 3 प्लॉट है, जिसपे तीनों पे जेसीबी चला के हम लोग का जमीन को जबरदस्ती हड़पा जा रहा था। तो हम लोग काम रोकने के लिए गए, तो मजदूर लोग को मना किया तो वो लोग भाग गए। उसके बाद हथियार के साथ भूमाफिया सुखमंदर सिंह, राहुल कुमार। फिर क्या हुआ वहाँ पे लोग हथियार के साथ आए, गोली बारूद और कट्टा चाकू के साथ, और हम लोग पे अचानक वार कर दिया, जिसमें हम लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि इस विवादित जमीन पर बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका विरोध सुरेश मुर्मू और उसके घर वालों ने किया। ऐसे में काम छोड़कर मजदूर भाग गए, लेकिन फिर बाद में हथियारों के साथ लैस होकर भूमाफिया के लोग आए और सुरेश मुर्मू और उनके घर वालों पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में सुरेश मुर्मू को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बीजेपी ने पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। जिला प्रशासन उन लोग के पास बिक गया है, तभी तो आपका जब डीसी को भी आवेदन दिया जा चुका है, एसपी के पास भी आवेदन गया है, फिर भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग तो आदिवासी है ना, हम लोग को कहाँ कोई कुछ गिनता है। आदिवासी सीएम होने के बावजूद भी आदिवासी के जमीन पे इस प्रकार का हो रहा है घटना। एक आदिवासी को मतलब भूमाफिया लोग मार करके ये कर यहाँ पे मृत्यु हो गया है। बोकारो में सारा जमीन आदिवासियों को लूटा जा रहा है। जिला प्रशासन और हेमंत सोरेन जी से हम अपील करते हैं कि मृतक परिवार को तुरंत 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के लोगों को एक को नौकरी दिया जाए, और जितने घायल है उन सबको मुआवजा दिया जाए, और 24 घंटे के अंदर जो अपराधी किस्म के व्यक्ति है, जो बिल्डर है, जो सिपाही उसमें संलिप्त है, उसकी गिरफ्तारी हो, उस पर कार्रवाई हो, और नहीं होता है तो हम लोग यहाँ से राज्य तक आंदोलन करेंगे। सुरेश मुर्मू सोनोत संथाल समाज के सचिव थे। ऐसे में उनकी हत्या पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने हत्या के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है, साथ ही हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बोकारो से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, बोकारो में भूमाफियाओं का ऐसा लग रहा है कि शासन चल रहा है। जी बिल्कुल, कहना यह उचित होगा कि भूमाफियाओं का जो है शासन चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक आदिवासी परिवार को उनकी जमीन के लिए जो भूमाफिया कब्जा कर रहे थे और उसका विरोध करने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, बुरी तरह मारपीट किया जाता है, कई और लोग भी घायल है। इसी को लेकर आज ग्रामीणों ने दोपहर 2 बजे के आसपास यहाँ जो सड़क को एनएच को जाम कर दिया था, और ये जाम अभी तक लगा हुआ है। हालांकि डीएसपी, एसडीओ और बीडीओ और कई थाने की पुलिस उन ग्रामीणों को समझाने के लिए जुटी हुई है, लेकिन वो मान नहीं रहे। उनका साफ तौर से कहना है कि उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा जमीन मुक्त होना चाहिए, और जो मृतक है उनके परिवार को नियोजन और 20 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। इसी को लेकर ये सभी अड़े हुए हैं। अभी लगातार वार्ता हो रही है, वार्ता अभी सफल नहीं हुई है, अभी जाम भी लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से हम कह सकते हैं कि 15 दिन पुलिस को पहले एसपी के पास, उसके बाद डीसी के पास आवेदन देकर गुहार लगाया गया था, तो ऐसे में अगर
पुलिस और जो उपायुक्त है यहाँ पर कार्रवाई करते तो इनकी जान भी बच सकती थी और जमीन भी। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से भूमाफियाओं ने जमीन में बाउंड्री कर दिया है और लगातार इनके गुहार भी लगाया जा रहा था कि हमारी जमीन हमारी जान की रक्षा की जाए। जिस तरह से मृतिका की बेटी ने कहा कि हमारे पिता हमेशा कहते थे ये लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जवान सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का काम किया है। अभी भी वार्ता चल रही है और सड़क जाम है। जी दीपक। बिल्कुल सुरेंद्र, इस पर पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है? पुलिस वालों का साफ तौर से कहना है कि कानूनी रूप से जो कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे और उन्होंने साफ यह भी कहा कि जो लोग संलिप्त हैं उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसमें से जो पुलिस जवान का नाम आ रहा था उस पुलिस जवान को भी न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है और 3 जो भूमाफियाओं की बात हो रही थी 3 लोगों को भी जेल भेजा है और इनमें जो भी संलिप्त है उनको भी कानूनी रूप से कार्रवाई कर उनको भी हिरासत में लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सुरेंद्र। तो देखिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र बता रहे थे कि पुलिस वालों ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम इस पूरे मामले की जांच कर अपराधियों को जेल के सलाखों में भेजेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।